भारत खत्म कराएगा जंग, इजराइल ने पाकिस्तान को दिखाया आईना। खुल्लम खुल्ला बोला, इंडिया बेहतर है। नमस्कार, बहुत स्वागत आपका। आपके साथ मैं हूं ऐश्वर्या। पश्चिम एशिया में छिड़ी जंग को खत्म करने के लिए शांति दूत बनने की कोशिशों में लगे पाकिस्तान को पहले ईरान ने आईना दिखाया और अब इजराइल ने भी उसकी भूमिका पर सवाल खड़े कर दिए हैं। अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच जंग बदस्तूर जारी है। हॉर्मोज की खाड़ी लगभग ब्लॉक्ड है और तेल संकट से दुनिया जूझ रही है। इन सब के बीच पाकिस्तान इस जंग को रुकवाने के लिए मध्यस्थता करने का दावा कर रहा है। पाकिस्तान के इस कदम पर इजराइल ने उसे आईना भी दिखा दिया है। ईरान जंग में चौधरी बनने की कोशिश कर रहे पाकिस्तान को बैक टू बैक झटके लग रहे हैं। पहला झटका ईरान ने दिया जब उसने दो टूक कह दिया कि जंग रोकने की जा रही कोशिशें पाकिस्तान की खुद की हैं। ईरान का इससे कोई लेना देना नहीं है। और अब ईरान की तरफ से भी पाकिस्तान के शांति दूत बनने पर सवाल उठाए गए हैं और भारत को इसके लिए बेहतर विकल्प बताया गया है। इजराइल का कहना है कि पाकिस्तान से अच्छा मध्यस्थ भारत साबित होगा। ये बयान ऐसे समय में आया है जब पाकिस्तान लगातार मध्यस्थ बनने की कोशिश कर रहा है। हालांकि खबरें हैं कि ईरानी पक्ष ने बातचीत करने से इनकार कर दिया है। इजरायली विदेश मंत्रालय के विशेष दूत फ्लूर हसन नुहूम ने एक इंटरव्यू के दौरान जंग में पाकिस्तान की मध्यस्थता को लेकर पूछे गए सवाल पर जवाब दिया है। उन्होंने कहा कि मुझे नहीं मालूम कि पाकिस्तानियों को क्या लगता है कि वो क्या कर रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है उनकी कोशिश खुद को प्रासंगिक बनाने की है। वे खुद जिहादी आतंकवाद की दुनिया में एक बड़ी समस्या है। वो मध्यस्थता की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन मुझे भरोसा नहीं है कि वो बहुत सफल होंगे। फ्लूर हसन ने इस दौरान भारत की भूमिका को लेकर के भी जवाब दिया। उन्होंने कहा कि भारत इजराइल का बेहद करीब सहयोगी है। जैसा कि आपको मालूम ही है कि युद्ध की शुरुआत से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इजराइल गए थे। हम समझते हैं कि भारत सभी के साथ बेहतर संबंध रखता है। उन्होंने आगे कहा कि अगर आप मुझसे पूछेंगे तो पाकिस्तान की तुलना में भारत कहीं बेहतर मध्यस्थ हो सकता है, लेकिन देखना होगा कि चीजें आगे आखिर कैसे बढ़ती हैं। इजरायली विशेष दूत ने पाकिस्तान की मध्यस्थता की कोशिशों पर संदेह जताया और कहा कि वो खुद कई समस्याओं से जूझ रहा है, इसलिए उसकी सफलता की संभावना कम है। ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर उन्होंने साफ कहा कि इस मुद्दे पर कोई समझौता नहीं हो सकता है, क्योंकि ऐसे देश को परमाणु हथियार नहीं दिए जा सकते हैं जो विनाश की बात करता हो। इसी के साथ उन्होंने भारत के बारे में कहा कि भारत इजराइल का करीबी सहयोगी है और सभी पक्षों से अच्छे संबंध रखता है। उनके मुताबिक भारत पाकिस्तान से बेहतर मध्यस्थ बन सकता है, लेकिन आगे क्या होगा ये देखना बाकी है। ईरान ने अमेरिका के साथ युद्ध खत्म करने पर बातचीत करने से इनकार भी किया है। ईरानी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्लाम बघेई ने कहा है कि तेहरान को मध्यस्थों के माध्यम से संदेश मिल रहे हैं कि अमेरिका बातचीत के लिए तैयार है। अमेरिका की ओर से भेजी गई शर्तें अतार्किक हैं। हमारा रुख साफ है, हम पर सैन्य हमला हुआ है, इसलिए हमारी पूरी ताकत अपनी रक्षा पर ध्यान लगाने में है। प्रेस ब्रीफिंग में इस्माइल बघाई ने कहा कि अब तक ईरान और अमेरिका के बीच सिर्फ मध्यस्थों के जरिए संदेशों का आदान प्रदान हुआ है, कोई सीधी बातचीत नहीं हुई है। पाकिस्तान में हुई बैठकों पर ईरान ने स्पष्ट किया है कि ये उनकी अपनी पहल है, इसमें ईरान शामिल नहीं है। बघई ने कहा कि ईरान का रुख शुरू से ही स्पष्ट रहा है, जबकि अमेरिका अपने रवैये में लगातार बदलाव कर रहा है। उन्होंने कहा कि अमेरिकी अधिकारी जो चाहे बोल सकते हैं, लेकिन ईरान ने यूएस के साथ कोई बातचीत नहीं की है। अमेरिका से बातचीत के लिए सिर्फ तीसरे देशों के जरिए अनुरोध किया जा रहा है। बता दें कि पाकिस्तान अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच छिड़ी जंग को खत्म करने के लिए मध्यस्थता की कोशिशें कर रहा है। पाकिस्तान के विदेश मंत्री इशाक डार ने कहा कि सऊदी अरब, मिस्र और तुर्की के विदेशी मंत्रियों के साथ इस्लामाबाद में बैठक के बाद वो अमेरिका ईरान के बीच वार्ता आयोजित करेगा, लेकिन ईरान ने बातचीत से साफ इनकार कर दिया। ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्लाम बघेई ने पाकिस्तान के साथ हुई बैठकों को लेकर साफ किया कि ये उसकी अपनी खुद की पहल है, इसमें ईरान शामिल नहीं है।
तो ईरान के बिना ही पश्चिमी एशिया में जारी तनाव के बीच इस्लामाबाद में बीते रविवार को अहम और कूटनीतिक बैठक हुई। इसमें मिस्र, तुर्की और सऊदी अरब के विदेश मंत्रियों ने हिस्सा लिया। पाकिस्तान के विदेश मंत्री इशाक डार की अध्यक्षता में ये बैठक खाड़ी क्षेत्र में तनाव कम करने के मुद्दे पर चर्चा करने के लिए बुलाई गई थी। ये बैठक ऐसे समय में हुई जब अमेरिका और इजराइल के साथ ईरान का संघर्ष दूसरे महीने में प्रवेश कर चुका है। बैठक से पहले चारों नेताओं ने एक साथ सामूहिक फोटो भी खिंचवाई। बैठक में मिस्र के विदेश मंत्री ब्रद अब्दे अती, तुर्की के हकान फिदान और सऊदी अरब के फैसल बिन फरहान ने हिस्सा लिया था। इस तस्वीर को शेयर करते हुए पाकिस्तान के विदेश मंत्री इशाक डार ने कहा कि मुझे अपने प्यारे भाइयों सऊदी अरब, तुर्की और मिस्र के विदेश मंत्रियों का इस्लामाबाद में स्वागत करते हुए बेहद खुशी हो रही है। इस अवसर पर उनकी उपस्थिति को लेकर मैं उनका आभारी हूं। हमारी बातचीत का ये दूसरा दौर हमारे भाईचारे के संबंधों को दर्शाता है। हमारी स्पष्ट और रचनात्मक चर्चाएं बदलती क्षेत्रीय परिस्थितियों, शांति एवं स्थिरता को बढ़ावा देने पर केंद्रित हैं। इसके साथ ही हम विभिन्न क्षेत्रों में अपनी साझेदारी को सुदृढ़ करेंगे और सहयोग को और अधिक गहरा बनाने पर भी जोर देंगे। यहाँ बता दें आपको कि इससे एक दिन पहले ही पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेशियान से बातचीत की थी। बैठक से पहले इशाक डार ने तुर्की और मिस्र के समकक्षों के साथ अलग अलग द्विपक्षीय वार्ता भी की थी। इस दौरान क्षेत्रीय हालात के साथ साथ सहयोग बढ़ाने के मुद्दों पर चर्चा हुई थी। हालांकि दूसरी तरफ इजराइल ही नहीं, ईरान ने भी साफ कर दिया है कि वो पाकिस्तान की तरफ से की जा रही किसी भी मध्यस्थता की कोशिश का हिस्सा नहीं। भारत में ईरानी वाणिज्य दूतावास के बयान के मुताबिक ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा है कि अमेरिका के साथ उसकी कोई सीधी बातचीत नहीं चल रही है। ईरान ने यह भी कहा कि पाकिस्तान जो बातचीत कराने की कोशिश कर रहा है वो उसका खुद का अपना प्रयास है और उसमें ईरान शामिल नहीं है। बता दें कि पाकिस्तान इस पूरे संकट में संभावित मध्यस्थ के तौर पर उभर रहा है। पाकिस्तान ने अमेरिका और ईरान के बीच तनाव कम करने के लिए बातचीत कराने की बात कही थी, लेकिन ईरान के इनकार के बाद उसकी ये पहल कमजोर पड़ती हुई दिख रही है। कुल मिलाकर ईरान अमेरिका युद्ध में मध्यस्थता के लिए पाकिस्तान आगे आगे कूद रहा है, लेकिन चल उसकी थोड़ी सी भी नहीं रही है। उसने एक बैठक भी इस्लामाबाद में रखी। इसमें विदेश मंत्री इशाक डार ने अपने कंधे तुड़वा लिए, लेकिन ईरान युद्ध में समझौते की कोई बात नहीं हो सकी। अब इजराइल की विदेश मंत्रालय की विशेष दूत फ्लूर हसन नहूम ने कहा है कि पश्चिमी एशिया में चल रहा संघर्ष भारत खत्म कर सकता है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान से ज्यादा अच्छा मध्यस्थ भारत साबित होगा। कुल मिलाकर ईरान अमेरिकी युद्ध में मध्यस्थता के लिए पाकिस्तान आगे आगे कूद रहा है, लेकिन चल उसकी थोड़ी सी भी नहीं रही है। उसने एक बड़ी बैठक इस्लामाबाद में आयोजित भी की, इसके लिए अपना पूरा जोर शोर लगा दिया, लेकिन ईरान ने इसमें शामिल होने से इनकार कर दिया और साफ कह दिया कि युद्ध में समझौते की कोई बात नहीं होगी। ये पाकिस्तान की अपनी खुद की पहल है। और अब इजराइल की विदेश मंत्रालय की दूत फ्लूर उन हसन नहूम ने भी कहा कि पश्चिम एशिया में चल रहा संघर्ष भारत खत्म कर सकता है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान से ज्यादा अच्छा मध्यस्थ भारत साबित होगा। हमारे इस एक्सप्लेनर में फिलहाल इतना ही। कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइए और देश दुनिया की तमाम ताजा अपडेट से जुड़े रहने के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।